जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए जीके जीएस का मॉडल पेपर 3 कवर करेंगे, जबकि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 2 सेट आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, ये सेट आपके एग्ज़ाम जैसे हूबहू रहने वाले हैं। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के एंड में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संगमरमर पर पितृधुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। तो किसके समय में बहुत ही लोकप्रिय हुआ था कि यह जो है शाहजहां के समय में जो है पितृधुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम जो है बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। ऑप्शन 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, शाहजहां द्वारा जो है 17वीं शताब्दी में ताजमहल के निर्माण के लिए जो है इस शैली का प्रयोग किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो प्यारे साथियों, तांबे का पहली बार उपयोग जो है वह किस युग में किया गया था, तो वह जो है ताम्र पाषाण युग में किया गया था। ऑप्शन 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसको हम लोग और किस नाम से, तो ताम्र युग के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम चारकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो किस स्थान पर किया गया था, तो साथियों राजगीर में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा, तो अजातशत्रु द्वारा जो है इस बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था, तो 483 बीसी में किया। कब, तो 483 बीसी में जो है किया गया था। इस संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो प्यारे साथियों इस समिति के या संगीत के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए राजी किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, तो प्यारे साथियों कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा जो है इस दांडी नमक यात्रा में जो है केवल पुरुषों तक सीमित ना रखने के लिए जो है राजी किया गया था। तो दांडी नमक मार्च यात्रा जो है कब से कब तक चली थी, तो 12 मार्च वर्ष 1930 से लेके 6 अप्रैल वर्ष 1930 के मध्य जो है दांडी नमक मार्च यात्रा चली थी। किसके द्वारा, तो गांधी जी के द्वारा जो है यह चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था। तो प्यारे साथियों, तब जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, वर्ष 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो आप लोग ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि वर्ष 1600 में जो है किसका शासन था, तो प्यारे साथियों मुगल सम्राट का शासन था। ऑप्शन 4 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो प्यारे साथियों भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। यह किससे संबंधित था, या भूमि सुधार से जो है संबंधित था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो प्यारे साथियों प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो सिंपली दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तट बंदरगाह है। तो कौन सा जो है एक नदी तट बंदरगाह है, तो प्यारे साथियों कोलकाता बंदरगाह जो है एक नदी तट बंदरगाह है। यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है हुबली नदी के तट पर स्थित है। किस पे, तो यह जो है हुबली नदी के तट पर जो है स्थित एक बंदरगाह है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित शारदा एक्ट के तहत किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। तो साथियों किस गवर्नर जनरल द्वारा, तो इरविन द्वारा जो है किस वर्ष 1929 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो कौन सा फसल उत्सव जो है वो मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है, तो साथियों ओणम जो है वो मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पे हम आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है,
राष्ट्रवाद की पहली अस्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किस क्रांति के साथ हुई? तो किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है 1789 में जो है हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा, सरकार के निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो प्यारे साथियों, बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण जो है किस अधिनियम के कारण हुआ था? तो अधिनियम 1935 के द्वारा जो है हुआ था। इसके तहत और क्या हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसके तहत जो है म्यांमार या बर्मा को जो है भारत से पृथक कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। तो प्यारे साथियों, भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। तो कितने घंटे आगे है? तो यह जो है 5.5 घंटे आगे। कितने हैं? 5.5 घंटे जो है इससे आगे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब मिस प्रिंट हो गया था थोड़ा सा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा, निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो प्यारे साथियों, कौन सा जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो ये सब बुक के क्वेश्चन ही आपके मेंटल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन एक तरह से हो जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जहाँ पानी की उपलब्धता होती है वहाँ पे लोग ज़्यादा निवास करते हैं, खनिज जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, जहाँ पे औद्योगिकरण या इंडस्ट्री जहाँ ज़्यादा होती हैं लोग रोजगार के लिए वहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं, जबकि शहरीकरण जो है इसका मुख्य कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। तो प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट जो है किसके बीच में स्थित है? तो यह जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में जो है स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848 मीटर जो है इसकी हाइट है। इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ रही है, 4.6 करके इसकी हाइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू या गार्डविन आस्टीन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्यारे साथियों, अक्टूबर महीने में गर्मी का मुख्य कारण जो है क्या होता है? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान जो है इसका मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो प्यारे साथियों, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में जो है अधिकांश गतिविधियां के क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो किस क्षेत्र में? वो जो है ज़्यादातर प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो प्यारे साथियों, निम्नलिखित में जो है कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो प्यारे साथियों, हरित क्रांति के जनक जो है विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलग है। ये कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। क्वेश्चन पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति किस लिए लाई गई थी? तो रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक पीड़ानाशक के लिए, उच्च उपज देने वाली किस्म बीजों के लिए, या फिर जो है सिंचाई के लिए। तो किसके लिए लाई गई थी? इन सभी के लिए जो है लाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि बंगाल को किसका? तो दामोदर को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? तो प्यारे साथियों, पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? तो यह जो है राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? तो 6 अगस्त, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त वर्ष 1952 को इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त वर्ष 1952 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो प्यारे साथियों, संघ की कार्यकारिणी अगर बोला गया है तो हर राज्य का मुख्यमंत्री जो है उसमें शामिल नहीं होगा, जबकि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन 2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्नलिखित में कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो प्यारे साथियों, वाणिज्यिक बैंक का क्या काम होता है? तो यह जो है कस्टमर को लोन देती है, कस्टमर के ट्रांजैक्शन का कार्य जो है
वाणिज्यिक, व्यापारिक या कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा नहीं है? तो साथियों सिडबी जो है यह कौन सा, यह व्यापारिक या वाणिज्यिक या कॉमर्शियल बैंक नहीं है, यह वित्तीय संस्थान है। तो ऑप्शन 2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? तो प्यारे साथियों वैधानिक उपक्रम जो है वो संसद के तहत विशेष कानून पारित करके जो है क्या स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो प्यारे साथियों किसको यह अधिकार दिया गया है? यह जो है संसद को यह अधिकार दिया गया है। ऑप्शन 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो प्यारे साथियों सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में अगर आपसे बात कहे तो 124 से लेके आर्टिकल 147 तक जो है इसके गठन के प्रावधान के बारे में जो है बात किया गया है। किस भाग में किया गया है? तो प्यारे साथियों भाग किसमें? भाग 5 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो प्यारे साथियों मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? तो आप सभी को पता होगा कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास और उच्च न्यायालय के पास जो है यह शक्ति प्रदान की गई है। किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है कब, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन 1 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या हमारा? निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया मानव शरीर के जो है निम्नलिखित में किस पार्ट को या किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह जो है मानव के फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति रेशा नहीं है? तो प्यारे साथियों कौन सी वनस्पति रेशा जो है नहीं है? तो जूट से भी जो है रेशे प्राप्त होते हैं, कॉटन से भी रेशे प्राप्त होते हैं, नायलॉन से भी रेशे प्राप्त होते हैं, जबकि फ्लैक्स से जो है रेशा प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 क्या है? तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो प्यारे साथियों तारों का रंग जो है निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो उसके हाई टेम्परेचर की या तापमान पे जो है यह डिपेंड करता है। तो ऑप्शन 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो प्यारे साथियों कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आप लोग वीडियो के एंड में यहाँ पे आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये पेपर हमने टेक्स्ट बुक और घटना चक्र से जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।